कुदरत ने हमें एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर पृथ्वी दी है रहने के लिए, और हमारे इस पृथ्वी के अस्तित्व के लिए सूरज एक बहुत ही खास है। सूरज की वजह से ही हमारी धरती पर मनुष्य का अस्तित्व संभव है, क्योंकि बिना सूरज के धरती पर कोई भी वनस्पति, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि बारिश भी नहीं होगी। सूरज हमारे लिए कितना खास है, ये बात आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए और कुछ दिनों तक वापस ही ना आए। सूरज के बिना क्या पृथ्वी पर इंसान जी पाएंगे? सूरज के बिना पृथ्वी का क्या हाल होगा? क्या सारी पृथ्वी तबाह हो जाएगी? सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सूरज ही वो चीज़ है जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है, लेकिन सूरज के गायब हो जाने की वजह से सौरमंडल के सारे ग्रह अपनी जगह से हिलकर अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। पृथ्वी भी बिना किसी के कंट्रोल के अंतरिक्ष में इधर उधर तैरने लगेगी। धरती के एक साइड दिन का समय चल रहा होगा तो दूसरी साइड रात होगी, और अभी भी पृथ्वी पर सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा होगा और हमें आसमान में सूरज भी नज़र आएगा, क्योंकि सूरज की लाइट को धरती पर पहुंचने के लिए करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड बाद धरती पर अंधेरा छा जाएगा और लोगों को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ये सब क्या हो रहा है, अचानक अंधेरा क्यों छा गया। दिन में भी आसमान के सारे तारे नज़र आने लगेंगे, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी की वजह से वो हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन अब सूरज ही गायब हो गया है तो सारे तारे भी नज़र आएंगे। सूरज के गायब हो जाने की वजह से चाँद और बाकी सारे ग्रह जो सूरज की रोशनी के कारण प्रकाशित होते हैं वो सारे नज़र नहीं आएंगे। सूरज के गायब हो जाने की वजह से कुछ ही मिनट में सारे पेड़ पौधे, पृथ्वी के वातावरण में धीरे धीरे नमी कम हो जाएगी और धरती धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगेगी, क्योंकि धरती के अंदर बहुत सारी ऊर्जा और ज्वालामुखी है। इसकी वजह से ये अभी भी गर्म रहेगी और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सूरज के गायब हो जाने के 24 घंटे बाद भी सूरज नहीं निकलता है। सब लोग सूरज की आने की उम्मीद कर रहे होंगे। सुबह के 8 बज गए हैं, फिर भी सूरज नहीं आ रहा है। पूरे देशों की सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसका हल पाना इंसानों के बस की बात नहीं है। अब धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान 8 डिग्री तक नीचे गिर जाएगा। सारे पेड़ पौधे और जानवर इस बदलते मौसम के चलते कमज़ोर होने लगेंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी समुद्री जीवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूरज के बिना पृथ्वी का वातावरण में मौजूद ऊर्जा 3 से 4 दिनों में ख़त्म हो जाएगी और 1 हफ्ते में ही पृथ्वी का वातावरण माइनस में चला जाएगा, जिसके चलते पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी और लिक्विड बर्फ़ बन जाएगा। पानी के बर्फ़ बन जाने की वजह से इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे इंटरनेट के ऑप्टिकल फाइबर केबल्स समुद्र के अंदर बिछाए होते हैं। लेकिन पानी के बर्फ़ बन जाने की वजह से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सारी दुनिया की बिजली भी चली जाएगी, क्योंकि बिजली भी पानी की मदद से ही उत्पन्न होती है। इसी तरह दुनिया में सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी काम करना बंद कर देंगे। कुछ ही दिनों में पृथ्वी पर मौजूद ज़्यादातर पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। इसके चलते शाकाहारी जानवर भी धीरे धीरे मर जाएंगे। सारे आसमान के तारे भी अलग अलग तरह से दिखने लगेंगे, क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरते तैरते आगे निकल चुकी होगी। 1 महीने बाद धरती पर तापमान -40 डिग्री तक नीचे चला जाएगा और हमारे नीले रंग की पृथ्वी बर्फ़ की वजह से अंतरिक्ष से सफ़ेद रंग की दिखने लगेगी। धरती के सारे पेड़ पौधे और जानवर ख़त्म हो जाएंगे। समुद्र के जम जाने की वजह से सारे समुद्री जीव भी मर जाएंगे। सिर्फ ज्वालामुखी के आसपास वाली नदियों में ही पानी बिना जमे रहेगा। 1 से 2 महीनों में ही पृथ्वी पर से मानव सहित सारे इंसानों का अस्तित्व मिट जाएगा। धरती पर मौजूद सारे बिल्डिंग बर्फ़ से जम जाएगी। चारों तरफ बर्फ़ की बड़े बड़े चट्टानें ही नज़र आएगी। भले ही पृथ्वी के ऊपर का तापमान -40 डिग्री से अधिक हो गया होगा, फिर भी पृथ्वी के निचले हिस्से में इसका भू तापमान अभी भी काम कर रहा होगा, जिसके चलते कुछ समुद्री जीव जो कि बहुत गहराई में रहते हैं वो जीवित रहेंगे। लेकिन बिना सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी तेज़ी से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही होगी, और संभव है कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सारी की सारी पृथ्वी ब्लैक होल में समा जाएगी और कुछ ही सेकंड में सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। मतलब बिना सूरज के पृथ्वी कुछ ही महीनों में तबाह हो जाएगी, या तो किसी क्षुद्र ग्रह से टकरा जाएगी या ब्लैक होल का खुराक बनेगी, लेकिन इसका नष्ट होना तो तय ही है। दोस्तों, ये केवल एक थॉट एक्सपेरिमेंट था। वैसे ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि सूरज अभी 5 बिलियन साल तक और जलता रहेगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।